अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आप सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई का बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपने जारी रखी होगी और मैथ्स की प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स के कुछ एक्सरसाइज, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 शामिल है, इसमें हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये कैलकुलस का पोर्शन है, इसको लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे बेटे, जो एक्सरसाइज 1.6 हम करने वाले हैं, ये आपके पेपर में जो कैलकुलस का पोर्शन आएगा शॉर्ट सेक्शन में, उसमें एक सवाल आपको लाजमी मिलता है लिमिट्स के हवाले से। तो इसमें दो एक्सरसाइज आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, 1.6 एंड 1.7। क्वेश्चन वो जो लिमिट वाला सवाल है कैलकुलस के शॉर्ट पोर्शन का, वो इन्हीं दो एक्सरसाइज से लिया जाता है। 3 पार्ट आएंगे, पेपर में 2 करने होंगे या 2 आएंगे, एक करना होगा, चॉइस होगी आपके पास, लेकिन ये सवाल आएगा लाजमी कैलकुलस के पोर्शन में। तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। आज मैं कोशिश करूंगा कि 1.6 कम्प्लीटली डिस्क्राइब करूं आपके सामने, और जो जो बातें यहाँ पर शेयर करूं आप उनका ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला ये पोर्शन लिमिट वाला आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो आइए बेटा, काम को आगे बढ़ाते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि हमें लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट एक्स टेंड्स टू, जो भी वैल्यू मिलेगी वो हम सवाल में जाकर एक्स को हटा के रखेंगे, मगर वहाँ पर रखने से पहले ये एक पेज पर इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जा रही है जो कि पूरी एक्सरसाइज की बुनियाद है, बेसिक है। वो ये कि जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे होंगे, एक्स की वैल्यू रख रहे होंगे और रख कर उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि एक्स रखने के बाद हमारी ये जो फॉर्म लिखी हुई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ये फॉर्म्स नहीं बननी चाहिए। जो लेफ्ट साइड पे कॉलम में 0.0 लिखा हुआ है, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी लिखा हुआ है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 पावर 0, 1 पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0, ये फॉर्म्स एक्स पुट करने के बाद, एक्स की वैल्यू रखने के बाद लिमिट की, वहाँ सवाल में नहीं बननी चाहिए। अगर ये बन रही होगी तो फिर हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, पहले उस सवाल की शक्ल को चेंज करेंगे कि हम जब भी लिमिट अप्लाई करें तो ये फॉर्म हमें आखिर में नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, ये डिटरमिनेंट फॉर्म है कि ये मिल सकती है कि 2 इन्फिनिटी ऐड हो जाएंगी, तो इन्फिनिटी माइनस वाली ऐड होकर माइनस इन्फिनिटी, 0 पावर इन्फिनिटी 0 होगा, 0 पावर माइनस इन्फिनिटी ले लेंगे प्लस का, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी बन सकता है, वो एक नया इन्फिनिटी बना देगा। तो इट मीन्स जो राइट पर फॉर्म्स हैं ये क्वेश्चन के दौरान आपको मिल सकती हैं और आप इनको लेकर इनके आंसर्स को रख सकते हैं। मगर ये जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, ये पूरा बेस है इन एक्सरसाइज की कि आप ये फॉर्म लिमिट अप्लाई करने के बाद ना बने। तो अब इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। आप इस पेज को बार बार देखते रहिएगा, जब भी आगे हम सवाल कर रहे हों तो इस फॉर्म पे आके आप देखिएगा कि उसमें जो सोल्यूशन किया गया उसकी वजह यह है कि वो यहाँ पर उन सवालात में इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है जब भी हमने उसकी फॉर्म चेंज करी है, तो ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए। आइए अपने क्वेश्चन का आगाज करते हैं। तो आइए 1.6 का आगाज होने जा रहा है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जिसमें हमें वैल्यू दी हुई है लिमिट टेंड्स टू एक्स टेंड्स टू 0, और फिर आगे आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है रेशनल फॉर्म में। आप अभी यहाँ देख सकते हैं कि सब में ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एक्स आ रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट 0 अप्लाई कर देते हैं सब जगह पर लिमिट अप्लाई, तो ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा। और ये उस पेज से आप देख सकते हैं कि 0.0 नहीं बनना चाहिए, ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो इट मीन्स हमने इस सवाल की शक्ल चेंज करनी होगी कि इसको 0.0 से बचाना होगा। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप क्वेश्चंस करते वक्त ऊपर से और नीचे से कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर कोई फार्मूला बंद कर सकते हैं अलजेब्रा का, या फिर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। इससे आप कोशिश बस यही होगी आपकी कि जब लिमिट अप्लाई हो जाए तो उसके बाद 0.0 ना बने। तो इस सवाल में देखिए कि हमने पहला स्टेप क्या करा कि ऊपर से भी एक्स कॉमन ले लिया, सब में एक्स आ रहा है,
और नीचे से भी x कॉमन ले लिया। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ऊपर नीचे से ये x कट जाएगा, लेकिन अंदर x की पावर कम हो जाएगी। यहाँ देखिए आखिर में यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। नीचे आ जाएं, यहाँ 4x प्लस यहाँ 2 बचेगा। ये दोनों x कैंसिल आउट हो गए और अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि x कैंसिल होने के बाद कि हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने लिमिट को अप्लाई कर दिया, x को रख दिया 0, जहाँ जब x सारा 0 पुट कर दिया ऊपर भी और नीचे भी। और यूँ आप देख सकते हैं कि आपका आखिर में आंसर आ जाएगा सारे 0 होने के बाद 1/2। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। बहुत आसान सवाल था। चलते हैं अगले सवाल पर। बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3। यहाँ पर भी अगर हम डायरेक्ट 3 अप्लाई कर देंगे तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम पहले एक काम कर रहे हैं कि ऊपर फॉर्मूला खोल रहे हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया गया, a प्लस बी और a माइनस बी। फ़ायदा क्या हुआ कि x माइनस 3 आपके कैंसिल हो गए और अब x टेंड टू 3 बचा खाली, यानी टेंड टू 3 x प्लस 3 पे आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो x को रख देंगे 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। ये आपका आंसर आ गया। अब इन दोनों क्वेश्चंस को आराम से दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर इसके थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हैं और याद रखें बेटा हमारी पहली कोशिश होती है कि हम लिमिट अप्लाई कर दें, लेकिन अगर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है तो फिर हम उसको सॉल्व कर उसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे x टेंड टू 2 मतलब ये कि हम 2 ऐसे रख दें, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा प्लस 6, तो ऊपर 0 आ जाएगा। नीचे रख दें डायरेक्ट 2 तो नीचे 4 प्लस 10 14 माइनस 14, नीचे भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसलिए हम यहाँ पर पहले मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ताकि फैक्टराइज हो जाए। तो -2 -3 -5 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, नीचे मिड टर्म -2 -5 7 और 2 5 10। तो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, x लिया -3 लिया बाहर, अंदर x - 2 बच गया, नीचे x लिया कॉमन x - 2 -5 लिया x - 2। तो इट मीन्स x - 2 फैक्टर ऊपर भी आ गया है, नीचे भी कॉमन आ गया है, x - 2 पर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और अब बच गया x - 3/x - 5। और इस पॉइंट पर आकर आप अब लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं, जहाँ जहाँ x रखा है वहाँ 2 रख देंगे। तो 2 - 3/2 - 5, ऊपर -1 आ गया, नीचे -3, माइनस कैंसिल। तो इस सवाल का आंसर आ गया है 1/3। आराम से आप दोहराइए। हम चलते हैं नेक्स्ट पर, नंबर 4 पर आ गए हैं बेटे। और यहाँ पे आप नोट करें तो अगर हम लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं तो इस सूरत में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15 40 माइनस 10 30। तो इस मीन्स की 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, तो हम यहाँ लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। ऊपर भी 5 रख दिया और नीचे 5 रख दिया है। सिंप्लीफाई कर लें इसको आप, ये आप खुद देख सकते हैं। तो यूँ आपका आंसर 30/105 आने के बाद इसको कैंसिल कर दिया गया 15 से 2/7 आ गया, जो कि आपका जवाब है। अब पेज को आराम से दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा अगले क्वेश्चन पर आपके सामने आ गए हैं यहाँ पर। और याद रहे बेटा कि इस एक्सरसाइज में सम टाइम आपको फार्मूलाज भी यूज़ करने पड़ेंगे कैलकुलस के जो पीछे दिए हुए हैं, इसमें 1.6 में या 1 चैप्टर में। तो यहाँ पर आप देखें तो आप अगर डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई करते हैं तो फिर दोबारा से 1 की कोई पावर 1 की कोई पावर आ जाए 1 ही आंसर आएगा। 1 - 1 0 हो जाएगा, 0/00। फिर आ रही है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करना है और वो फार्मूला ये है कि x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। तो ये n a पावर n माइनस 1 के बराबर है। तो अब अगर हम देखें तो इस सवाल में फार्मूले की लेफ़्ट साइड बनानी है हमने। तो यहाँ a आपका 1 हो रहा है, तो हम यहाँ भी a आपका 1 आ रहा है, तो 1 की कोई पावर होती है, आंसर 1 आता है, तो 1 पावर n a पावर n लिख सकते हैं। तो इस वक्त सवाल में पूरी लेफ़्ट साइड रेडी है। अगर आप गौर करें तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को डाके राइट साइड लगा देंगे। तो राइट साइड पे गए तो n ऐसे ही आ गया। a आपका 1 है, 1 पावर n माइनस 1, 1 की कोई पावर, आंसर 1 ही आएगा। तो n 1 ज़ा n। तो इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाई आंसर है n। बहुत आसान सवाल है, बस इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट बन रहा है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। नंबर 6 आ गया है आपके सामने और यहाँ पर भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो साइन 0/0 फिर दोबारा से 0/0 आ जाएगा।
इनडेटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, तो इसकी फॉर्म चेंज करनी है। तो यहाँ पर बेटे एक काम किया जा रहा है कि लिमिट का एक वेल फेमस फार्मूला है वो यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर साइन में ऊपर जो एंगल आ रहा है वो एंगल अगर डिवाइड में आ जाए तो फिर एक्स टेंड टू जो भी लिमिट लगी है 0 वो 1 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को देखते हुए अगर हम ऊपर 2x के साइन 2x की डिवाइड में 2x ले आएँ और नीचे साइन 3x की डिवाइड में 3x ले आएँ तो इस सूरत हाल में वो फार्मूला बन सकता है और 1 बन सकता है। तो इट मीन्स हमने यहाँ पर एक लाइन लिख दी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे, न्यूमरेटर को 2x से कराएंगे और डिनोमिनेटर को 3x से कराएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो डिवाइड का 2x है वो साइन 2x के नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई का 2x अलग। अब ये लिमिट दोनों पे लग रही है, तो अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद करें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 के बराबर है, ये एक जनरल फार्मूला है जो कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल के सवाल में भी यूज़ करा है। तो अब ये फार्मूला यहाँ पे 2 बार लग रहा है, ऊपर अलग और नीचे अलग। तो ऊपर जब इसको अप्लाई करें तो यहाँ 1 आ जाएगा, आगे रह गया 2x, नीचे 1 आ जाएगा, यहाँ रह गया 3x और अब x से x कट जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आ गया है 2/3, यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ पर 2 बार लगा है, ऊपर अलग और नीचे अलग। आप इसको आराम से दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो ये बेटा एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। अब नंबर 7 पर आ गए हैं। यहाँ पर भी अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो साइन 0/tan 0 वो भी 0 होता है, 0/0 हमें नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पर काम ये करना है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करना है, tan होता है साइन ओवर कॉज। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा और कॉज ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन दोनों कैंसिल आउट होगा और कॉज मल्टीप्लाई में आ गया। अब आप लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं कि cos 0 क्या होता है 1। तो इक्वेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बहुत आसान सा सवाल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब नंबर 8 पर। एक बार फिर वो जो प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा था लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x 1 के बराबर होता है, वो यहाँ पे लगेगा। और यहाँ मसला ये आ रहा है कि साइन 4x के नीचे 4x नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। तो डिवाइड वाला जो 4x है वो x के साथ लग जाएगा और मल्टीप्लाई वाला 4 आगे लिखा रहेगा। और ये पूरा फॉर्मूला बन गया है कि ये 1 के बराबर होता है, तो इसको हटा के 1 लिख दिया जाएगा और 1 4 से बाद में मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको आराम से दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो चलते हैं सवाल को आगे लेकर नंबर 9 पर आ गए हैं। नंबर 9 में सेम वही फॉर्मूला फिर दोबारा यूज होगा और यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है बेटे। तो यहाँ ख्याल करना होगा कि ऊपर आ रहा है साइन स्क्वायर x/3 डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो अब ऊपर जो साइन स्क्वायर x/3 वो साइन x/3 के होल पर स्क्वायर है। तो हमें नीचे अगर ये फार्मूला बनाना है तो नीचे आपके पास डिवाइड में x²/9 होना चाहिए, वो 9 अभी नहीं है। तो हम यहाँ पर 9 से कराएंगे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड, जो वो नीचे आ गया 9। तो यहाँ पर आपके पास x² के नीचे 9 आ जाएगा, ये 9 अलग कर दिया। और अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरी सिचुएशन में कि ये स्क्वायर हम होल पे ले आ सकते हैं, साइन x/3 अपॉन x/3 के होल पे स्क्वायर आ गया, 1 और 9 अलग, और ये फार्मूला बन गया 1 के बराबर है। तो इसका स्क्वायर भी 1 ही होगा, 1 और 9 बन जाए 1 और 9। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसको आराम से दोहराइए। चलते हैं नंबर 10 की जानिब। 5 टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो कॉट आ रहा है आगे इसको लिख दिया है कॉज अपॉन साइन, और इसके बाद आप लिमिट अप्लाई करेंगे। इससे पहले आपने एक काम कर लिया है कि जो फाई है ये ऊपर नज़र आ रहा है तो इसको डिवाइड की डिवाइड में लिख दिया। देखें फाई को कि साइन फाई के नीचे आ गया। अगर हम लिमिट सब पे अप्लाई करते हैं तो ऊपर cos 0 और नीचे वाला फॉर्मूला दोबारा बन जाएगा कि वो 1 के बराबर है। तो एक बार फिर नीचे 1 बना दिया, cos 0 क्या हो जाएगा 1, 1/1 आंसर क्या आ जाएगा 1। इसको आराम से दोहराइए। चलते हैं आगे। तो बड़ा ये नंबर 11 पर आ गए हैं सामने आपके, और यहाँ सिंपल हम लिमिट अप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं बनेगी कि सब जगह π/2 रख देंगे। और देखते हैं आगे कि 2 sin π/2 माइनस cos π/2 प्लस cot π/2। और अब एज यू नो कि sin π/2 तो 1 होता है, cos 90 0 होता है, लेकिन cot 90 याद रहे कि cot 90 कैसे बना है कि आप tan 90 होता है इन्फिनिटी, तो cot 90 हो जाएगा 1/∞ और ये 0 आएगा। इट मीन्स
2 1 2 हो गया, -0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2। आप आराम से इसको दोहराइए। नंबर 12 पर आते हैं। 12 में अगर हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो 0.0 आ जाएगा। तो इसके लिए हमने सारी फॉर्म को खोलना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज खोलने हैं। कॉसेक हो गया 1 ओवर साइन, कॉट हो गया कॉस ओवर साइन। अब ऊपर का ले लेंगे एलसीएम, साइन एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और अभी साइन एक्स और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अभी भी अगर ये एक्स साइन एक्स बराबर में आ जाता है तो इस सूरत हाल में दोबारा से 0.0 फॉर्म बनेगी। तो इसलिए हम एक स्टेप करेंगे कि 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे डिवाइड, ये एक्स और साइन एक्स साथ में आ गए, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। तो इसके बाद ऊपर बन गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फार्मूला, और अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लग जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है, और एक साइन से ये साइन कैंसिल। और अब आप इनको सेपरेट करेंगे तो साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। और अब अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा पूरा फॉर्मूला, ये 1 के बराबर है। आगे वाला cos 0 1 होता है तो 1/2 हो जाएगा। आप इस सवाल को आराम से दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आपके आगे एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है इस एक्सरसाइज से। आराम से इसको आप देखिए कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो एक बार फिर 0.0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 के। ये आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जाकर, ये फॉर्मूला ऊपर और नीचे दोनों जगह अप्लाई होगा। क्योंकि एंगल के साथ 5x आ रहा है तो यहाँ पर भी 5x आ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। बाकी राइट साइड लिख दी है, लेफ्ट कोड अगर हमने फॉर्मूले की राइट साइड लिख दी है। और अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और एक बार फिर हम यहाँ पर 2 कैंसिल करने के बाद वो जो साइन वाला फॉर्मूला था कि वो 1 के और होता था, वो एंगल डिवाइड में बनाएंगे। उसके लिए अब यहाँ पर इस पे स्क्वायर आ रहा है तो ऊपर ये फॉर्मूला अलग बनेगा, नीचे फॉर्मूला अलग बनेगा। तो हमने 5x/2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है और डिनोमिनेटर को कराना है 7x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आप देख सकते हैं हमारी अप्रोच ये है कि वो फॉर्मूला यहाँ पर बन जाए, ऊपर अलग और नीचे अलग। और वो जब भी बन पाएगा जब नीचे वाले पे स्क्वायर आ जाए। और अब आप देखें तो ये नीचे हम होल पे ये फॉर्मूला पूरा ओपन कर सकते हैं, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो हमने इन दोनों को हटाकर 1 1 लिख दिया। और यहाँ जो बच गया है उस पर सिंपली हमने क्या काम किया है कि 25x² 4 फिर x² दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यूं 25/49 ये आपका आंसर आ गया है। लिमिट अप्लाई इसलिए नहीं हुई कि x बाद में क्या होना है, कैंसिल होना है। इस सवाल को आराम से आप दोहराइए, पेपर में सवाल बहुत बार आ चुका है। तो बेटे अगले क्वेश्चन पर आपके सामने यहाँ पर आ गए हैं, जिसमें एक बार फिर ऊपर एक फॉर्मूला हमने यूज़ किया, आपको याद आ जाए NaN-1 वाला फार्मूला। तो वो फार्मूला यहाँ पर ऊपर जी ऊपर और नीचे बनाने की कोशिश की जाएगी। तो उसके लिए डिवाइड में भी x-a होना चाहिए, ऊपर अलग और नीचे अलग। तो हम यहाँ पर x-a से मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हैं। और इसके बाद ये फार्मूला आपको याद आ गया कि ये फार्मूला ऊपर भी लगने वाला है और नीचे भी। तो अब हमने क्या किया, जब अप्लाई किया ये फार्मूला ऊपर तो लिमिट दोनों पे अप्लाई हो रही है। तो ऊपर पावर में m आ रहा है तो ma⁻n-1 और नीचे पावर में n आ रहा है तो na⁻n-1। तो ये दोनों फार्मूले अप्लाई होकर और इसके बाद m/n हो गया, नीचे वाले एक ऊपर ले गए तो ऊपर जाके साइन चेंज हो गई। अब एक ही बेस को कॉमन लेके पावर ऐड करा दी और 1 से 1 कैंसिल। और यूँ आपका ये सिंपलीफाइड आंसर आ गया इस सवाल का। आराम से इसको आप बार बार दोहराइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 सामने आ गया है। लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, फिर दोबारा से ये 0.0 आ जाएगा। तो इसके लिए वही स्टेप करेंगे, 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई करा दिया, इससे डिवाइड करा देंगे। तो इसके बाद मेरे बेटे आप देख सकते हैं कि ये वही काम हो रहा है जो पीछे हमने किया है। ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बाद में बन जाएगा साइन स्क्वायर, एक साइन कैंसिल। और अब स्टेप में आके हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, साइन 0/1 प्लस कॉस 0 और यूं 0 ऊपर आ गया, नीचे 2, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। इस सवाल का 0 आंसर आ सकता है। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 1.6 को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर इसके तकरीबन एंड पर आ गए हैं। नंबर 16 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तब यहाँ पर बेटे आपके सामने वही फॉर्मूला दोबारा लग रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल 2 साइन स्क्वायर x/2। ये हमने पीछे भी यूज़ किया था, तो ऊपर भी लगा देंगे इस फार्मूले को।
तो जैसे ऊपर लगाएंगे तो साइन पे स्क्वायर आ रहा है ऊपर, तो नीचे हमें डिवाइड में जो एक्स स्क्वायर आ रहा है पहले से सवाल में, उसके डिवाइड में अगर 4 मिल जाता है तो ये फिर हमारे लिए फार्मूला बन सकता है। तो हमने डिनोमिनेटर को 4 से करा दिया मल्टीप्लाई डिवाइड, जिसका फ़ायदा क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर डिवाइड में 4 आ गया। और अब इसके बाद ये जो 2 है और ये 4 जो है दोनों कैंसिल होकर 1/2 रह जाएंगे, बाहर आ जाएगा। और अंदर हम फार्मूला बंद करने जा रहे हैं, तो हमने स्क्वायर को होल पे लिया 1/2, और ये सब होल पर आने के बाद फार्मूला ये होता है 1 के बराबर। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, 1 जा 1/2। आप आराम से इसको दोहराइए। अब हम जा रहे हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर, विच इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। अगर हम डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई करते हैं तो tan 0 माइनस साइन 0 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। इसको हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से खोलना होगा। tan को खोल दिया साइन ओवर कॉस, नीचे साइन को वैसे लिखा हुआ है। अगले स्टेप में एलसीएम ले लिया और निचले साइन क्यूब को तोड़कर स्क्वायर 1 में अलग कर दिया। इसके बाद कॉमन ले लिया है ऊपर से साइन 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे फॉर्मूला खोल देंगे, ए प्लस बी माइनस बी का साइन से साइन कट जाएगा, नीचे फॉर्मूला खोल दिया, माइनस से माइनस वाला कट गया 1/1 प्लस कॉस। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो कॉस 0 क्या होता है 1, और यूं इसका आंसर आ जाएगा 1/2। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको आराम से यानी पेपर में चेंज होकर कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो अपनी अप्रोच ये रखिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करें और फिर लिमिट को अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 1.6 को समझाने की कोशिश करी है। आपने तमाम सवालात में नोट किया होगा कि हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बच रहे हैं। जैसी वो फॉर्म आ रही है हम वहाँ पर कोई फार्मूला यूज़ कर कर उससे अपने लिए आसान कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ रहा तो ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ऐसी कोई फार्मूला कैलकुलस का लग रहा है तो वो लगा कर अपने लिए आसान कर रहे हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, लेकिन आज अगर आप इसको रेडी कर लेंगे तो एग्ज़ाम में ये आपका प्रेशर कम कर देगी। और कैलकुलस के पोर्शन में लिमिट का सवाल लाजमी आना है। याद रहे अभी 1.7 बाकी है जो इससे कनेक्टेड है। आप पहले इसको अच्छे नज़र रेडी कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।